हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योति मेहंदी आर्ट। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप डिजाइन कैसे याद रख सकते हैं, किस तरीके से आप फुल हैंड की डिजाइनिंग आप कर सकते हो। क्योंकि ब्राइड के अलावा जो हम गेस्ट मेहंदी लगाते हैं उसमें कई बार लोग जो है वो भरवा मेहंदी भी लगवाते हैं। भरवा मेहंदी मतलब फुल हैंड भरा हुआ अच्छे से उसकी डिजाइनिंग भी करवाते हैं। तो वो आपको कैसे लगानी है स्टेप बाय स्टेप आज की वीडियो में आपको मैं वो सिखाने वाली हूँ। बट देखो, डिजाइन हमें क्यों याद नहीं रहते हैं, उसका क्या रीजन है और डिजाइनिंग आप कैसे याद रखते हुए कैसे आप बना सकते हो और कैसे आपको प्रैक्टिस करनी है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। जब भी आपको कोई मेहंदी का डिजाइन लगाना है, आपको प्रैक्टिस करनी है, तो पहले आप एक रफली लेआउट रेडी कर सकते हैं। जैसे कि आपको स्टार्टिंग में किस तरीके का डिजाइन चाहिए उस तरीके का वहां पर आप स्टेप बाय स्टेप उस पे आप लेआउट बना के डिजाइनिंग कर सकते हो, ताकि आपको ना एक रफली लेआउट जो बनेगा ना उससे आइडिया लग जाएगा कि आपका डिजाइन बन के कैसा दिखने वाला है। ठीक है, क्योंकि हम एक रफली लेआउट जो बनाते हैं वो और जो हम कौन से काम करते हैं वो दोनों में डिफरेंस रहता है, क्योंकि हम प्रॉपर उसके अंदर डिजाइनिंग करते हैं। बट जो रफली एक लेआउट होता है ना, रफली लेआउट का मतलब ये है कि जैसे कि आपने स्टार्टअप ऊपर में लिया, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये वाले हैंड की अगर हम बात कर लेते हैं, तो जैसे कि रफली आपने एक लेआउट लिया कि ये वाला डिजाइन, फॉर एग्जांपल ये वाला डिजाइन आपने यहाँ पर लिया। ठीक है, आपने ये एक रफली लेआउट बनाया कि ये वाला डिजाइन मैं यहाँ लेने वाली हूँ। इसके बाद में मैं एक नीचे बॉर्डर लूंगी। कितनी फिंगर्स का आपको बॉर्डर का डिजाइन लेना है, जैसे कि यहाँ पे ये जो है ना 3 फिंगर के करीबन का है या फिर 2 फिंगर कह लो, ये लिया और उसके बाद फिर से आपने एक बॉर्डर लिया है, ये रफली लेआउट एक बनाया। फिर यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये वाले की जगह आपने सर्कल यूज कर लिया और बाकी का यही सेम डिजाइन आपने कर लिया और फिंगर पे आपने डिजाइनिंग चेंज कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से एक ना लेआउट रफली रेडी करना होता है। ये प्रॉपर डिजाइनिंग करने की बात नहीं कर रही हूँ, जो ये लाइंस ये वाली है ना, ये वाला पूरा रफली लेआउट की मैं बात कर रही हूँ। तो अगर आपने सर्कल भी अगर बना लिया है, सर्कल में मंडाला वाला अगर यहाँ पे कुछ काम किया है और उसको आपको फुल हैंड में कन्वर्ट करना है, तो वो आप कैसे करोगे, ऊपर कटवर्क वगैरह लेके या आइट साइड में पार्ट्स में उसको डिवाइड करके ऐसे आप काम कर सकते हैं। अगर आपको ये चीज समझ आ गई है तो आप मेरे खुद के जो डिजाइन है इनको भी आप रिक्रिएट करके प्रैक्टिस कर सकते हो और मेरे साथ में आप शेयर कर भी सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप ये प्रैक्टिस करोगे और सीखोगे तो मुझे भी शेयर करना, आपके जो भी मिस्टेक्स रहेंगे वो मैं आपको बता दूंगी, ताकि आप अच्छे से मेहंदी के अंदर इम्प्रूव कर पाए अपने आप को। और ये वाला जो डिजाइन है जो मैंने अभी बनाया है फुल भर के, इसमें देखो अगर आपको इसको रिक्रिएट करना है तो मैं आपको आइडिया दे देती हूँ कि आपको कैसे आप कर सकते हो, तो इसको जरूर प्रैक्टिस करना। तो अभी देखो ये जो है ना, ये बॉर्डर हमने यहाँ पे लिया है। ठीक है, ये वाला जो बॉर्डर लिया है यहाँ पे, ये लीव्स का मैंने काम किया, आपने पूरा वर्क यही सेम उठा लिया। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर ये वाला जो बॉर्डर है यहाँ पे आपने कुछ और बॉर्डर का डिजाइन डाल दिया, जो भी आपका फेवरेट हो, सिंपल बॉर्डर। फिर यहाँ पे मैंने ये चेक्स लिए हैं, यहाँ पर कोई आप अदर चेक्स का डिजाइन डाल सकते हैं। फिर यहाँ पे मैंने अगेन इधर बॉर्डर का डिजाइन लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई आप दूसरा बॉर्डर डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल ये भी आप देखो, मैं ना बहुत सारे तरीके आपको बता रही हूँ, आप क्या क्या कर सकते हो। ये वाला बॉर्डर का डिजाइन उठा के आप यहाँ ऊपर डाल सकते हो और ये वाला उठा के आप यहाँ पे नीचे डाल सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। यहाँ पे चेक्स का डिजाइन आप चेंज कर सकते हो। सिंगल लाइन में ही मैंने काम किया है, आप डबल ट्रिपल लाइन लेके काम कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो बॉर्डर दिया इसके बाद ये खत्म हुआ, यहाँ पर इतने हिस्से पे आप कुछ मतलब कि कटवर्क की डिजाइन आप ऐसे लेके जा सकते हैं या फिर इस डायरेक्शन में लेके जा सकते हो। बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं। फिर बाकी फिंगर्स की डिजाइनिंग आप कर सकते हो। अब खुद से आप रिक्रिएट करना इस डिजाइन को, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए कि काम आपको करना कैसे है। चलिए आज की हमारी जो डिजाइनिंग है वो हम करनी स्टार्ट करते हैं। इस डिजाइन को मैंने स्टार्ट किया है हथेली से 4 फिंगर ऊपर। ठीक है, तो वहां पर से मैंने इसका बॉर्डर बनाना स्टार्ट किया है। तो अभी यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग में जो है पहले लाइंस का यूज किया है। मैं बेस बनाने के लिए पहले यहाँ पर लाइंस ही बना रही हूँ। मैंने यहाँ पर 5 लाइंस ली थी, जिसको मैंने ऊपर की एक लाइन को छोड़ के जो नीचे की 2 लाइन है उसको अच्छे से थिक कर दिया है। और फिर मैं अभी ऊपर की तरफ एक फ्रिल की यहाँ पर लेयर बना रही हूँ। ठीक है, क्योंकि लाइन के बाद ना आपको एक बेस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसलिए आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आप जब लाइन बनाएं तो लाइन के बाद में आप फ्रिल सिंगल लेयर तो एटलीस्ट वहां पर डालें ही। फिर से मैं यहाँ पर जो है दोबारा से एक और लेयर यहाँ पर बना रही हूँ। अब देखो यहाँ पे ऊपर की तरफ आप क्या ले सकते हो, या तो आप पूरा सिंपल जो है यहाँ पे डॉट ले सकते हैं, पूरे में आगे तक डॉट डॉट ऐड कर सकते हो, या फिर बिल्कुल बीचों बीच, जैसे कि यहाँ पर मैं लीव्स का सेट लूंगी, आप 3 लीव्स का सेट ले सकते हो। ठीक है, या फिर पूरे में 3 लीव्स के सेट भी आप ले सकते हैं। और यहाँ पर अभी जो मैं बीच में एकदम डिजाइनिंग यहाँ पे कर रही हूँ ना,
इसको आप लेफ्ट और राइट थोड़ा थोड़ा सा गैप देके दोनों साइड में ऊपर नीचे की तरफ आगे की तरफ आप इसको बना सकते हैं। तो एक इस तरीके से आपको एक स्टार्टिंग करनी है। ये एकदम बेसिक सा भी है, ना ही ज्यादा एडवांस कुछ है इसके अंदर, ठीक है, बेसिक सा है। आप ये वाली डिजाइनिंग इजीली कर सकते हैं, क्योंकि कई लोग जो होते हैं ना वो अफोर्ड भी नहीं कर पाते इतना अमाउंट, तो उसके हिसाब से ना आपको डिजाइनिंग करनी आनी चाहिए, ठीक है। उसको भी तो आप काम करके दोगे ना, जो ज्यादा उतना अमाउंट नहीं दे सकता बट उसको डिजाइन भी चाहिए। तो इस तरीके से आप बेसिक डिजाइनिंग यूज करते हुए प्रॉपर आप पूरी डिजाइनिंग कर सकते हैं। यहाँ पर ये पूरा ऊपर का डिजाइन हमारा बनने के बाद अब यहाँ पर नीचे की तरफ ना आपको एक बेल्ट देनी होती है, मतलब कि एक बॉर्डर बेल्ट देनी है। या तो आप एक बारीक सी बॉर्डर बेल्ट डाल सकते हैं या फिर थोड़ी सी ब्रॉड में ले सकते हैं, या फिर इसी को इतना ड्रॉ करने के बाद आप यहाँ पे 3 to 4 फिंगर का गैप देके भी लाइन ऊपर की तरफ बना के आप इस बीच वाले हिस्से में चेक्स दे सकते हैं, अगर आप ये बारीक बॉर्डर ऐड नहीं करते हैं तो। यहाँ पर अभी मैं एक बॉर्डर का डिजाइन ऐड कर रही हूँ ऊपर की तरफ लीव्स देके, और नीचे की तरफ भी मैं लीव्स लूंगी। इस तरीके से एक लीव्स की जो पूरी लाइन है ना वो यहाँ पर मैं दूंगी, लीव्स वाला बॉर्डर में यहाँ पर ऐड करूंगी। आप कोई भी पार्ट वीडियो का स्किप मत करना, प्रॉपर अच्छे से सारी चीजें देखना एंड आप प्रैक्टिस करना, और कमेंट्स में जरूर बताना आज का वीडियो आपको कैसा लगा। यहाँ तक इस बॉर्डर के डिजाइन को मैंने बना लिया है। ऊपर की तरफ आप कर्व्स में लाइन लेने के बाद जो मैंने एक थिक फिलिंग वाला वर्क किया है ना, उसके अलावा वहाँ पे आप एक थिक लाइन जो है वो भी ले सकते हैं, और उसके बाद सेम यही डिजाइन रिपीट कर सकते हैं। जो नीचे की तरफ 2 लाइंस ली हैं, और सेम ऐसे ही जो फ्रिल वाला वर्क है ये मैं यहाँ पे करूंगी। यहाँ पर ना मुझे अभी नीचे एक चेक्स का डिजाइन जो है वो ऐड करना है, तो यहाँ पे 2 फिंगर के गैप के बाद मैं यहाँ पर जो है लाइंस बना रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अभी 4 लाइंस जो है वो मैं ऐड कर दूंगी, और यहाँ पे बीच वाला जो हिस्सा है जो कि आपने स्टार्टिंग में देखा, तो मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे आप कोई अदर चेक्स का डिजाइन डाल सकते हैं। तो बहुत ही बेसिक चेक्स की जो डिजाइन है वो यहाँ पर मैं यूज करूंगी। अभी पहले ऊपर की तरफ काम कर रही हूँ और फिर यहाँ पे मिड में जो है काम करना स्टार्ट करूंगी। ये पूरा डिजाइन कंप्लीट करने के बाद अब मैं ऊपर की तरफ फिर से यहाँ पर एक बॉर्डर ऐड करूंगी, जैसे कि मैं अभी इस वीडियो में कर रही हूँ। सेम इस तरीके से आप कर सकते हैं, या फिर अगर आपको कोई अदर बॉर्डर का डिजाइन पसंद है तो आप वो बॉर्डर का डिजाइन यहाँ पर इस पॉइंट पे आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर अब मैं हथेली के बीच में काम करूंगी। आपको 6 बार इसी तरीके के जो ड्रॉप का शेप है ना वो बनाना है। अंदर की तरफ भी आप लेयर्स बना सकते हैं और बाहर की तरफ से भी। तो यहाँ पर ये मैंने बना लिया था पहले से ही, ताकि टाइम जो है वो सेव हो जाए। और इसके अंदर अभी मैं पूरा कटवर्क का डिजाइन करूंगी, छोटे छोटे से फ्लावर्स एंड लीव्स वाला वर्क यहाँ पर मैं इसके अंदर करूंगी। आपको यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना है, डिजाइन आपका ज्यादा होना चाहिए और थिक फिलिंग इसके अंदर कम होनी चाहिए, तभी आपका डिजाइन जो है वो अच्छे से हाईलाइट होगा।
पूरा डिज़ाइन बनने के बाद यहाँ पर मैंने बाहर की तरफ जो है एक लेयर ड्रॉ करी है फ्रिल की, एक बेस यहाँ पर मैं अगेन बनाऊंगी। अब यहाँ पर हमने ये बना लिया था, तो अब यहाँ पर ऊपर की तरफ मैंने 3 लीव्स ली हैं और बाकी के पूरे एरिया में यहाँ पर मैं डॉट्स ऐड कर दूंगी। आप सिंगल सिंगल लीव्स भी ले सकते हैं ऊपर की तरफ जाते हुए। पूरा इस तरीके से कंप्लीट इसको करने के बाद इसके बाहर मैं एक आउटलाइन जो है वो दूंगी, मतलब कि यहाँ पे 4 जो लाइन्स हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं बनाऊंगी ना कर्व्स में, वो आप देखना वैसा ही सेम पैटर्न आपको क्रिएट करना है। यहाँ पे मैं एक सिंगल लेयर उसकी करके आपको दिखा दूंगी। इसके बाद अगेन आपको 3 लेयर्स और बनानी है, और जो स्टार्टिंग की जो अंदर की तरफ की 2 जो लेयर आप बनाओगे उसको थिक फिल करना है और बाकी की 2 वैसे ही रहने देनी है, और बाहर की तरफ फ्रिल्स जो है वो ऐड करनी है। अभी आप आगे इस वीडियो में देखेंगे वो भी। यहाँ पर ये पूरा डिज़ाइन बन गया है और अभी साइड में मैं एक फिलिंग वर्क करूंगी। सबसे पहले स्पाइरल ड्रॉ करूंगी और एक डॉट लिया है उसके अंदर। बाहर की तरफ 2 मैंने कर्व में लाइन लेके फिर यहाँ पे 3 लेयर यहाँ पर फ्रिल की मैं ऐड करूंगी और पूरे में ऊपर तक ऐसे ही करूंगी। यहाँ पर मैंने ये जो मिडल फिंगर है यहाँ पर मैंने एक बॉर्डर जो है वो ऐड करूंगी, ओके। क्योंकि पूरे में फिलिंग वर्क जो है वो भी आप कर सकते हैं, बट यहाँ पे मुझे थोड़ा कट्स में काम करना था, तो इसीलिए मैंने जो मिडल फिंगर है उसके जस्ट मिड में ही यहाँ पर एक वेव लाइन देके यहाँ पर जो है डॉट्स लिए हैं एंड थिक लाइन वाला जो काम है वो किया है। आप इस तरीके का बॉर्डर सिंगल भी यूज कर सकते हैं। तो पूरा बैक टू बैक सेम डिजाइन आपको ऐसे करना है, और इसके बाद फिंगर्स वाला जो पार्ट है ना वहां पर मैंने पहले ही लाइंस ऐड कर दिए हैं। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हैं और बहुत जल्दी भी आप काम कर सकते हो। ऐसे आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ही बेस्ट आपको प्रैक्टिस हो जाएगा।
पूरी डिजाइनिंग यहाँ तक हो चुकी है और अब मैं फिंगर में काम कर रही हूँ। अब देखो नीचे सारा लाइट वर्क था, इसीलिए यहाँ पर फिंगर में जब मैं डिजाइन करूंगी तो मैं एक थिक लाइन यहाँ पर ऐड करूंगी ताकि आपका फिंगर का जो डिजाइन है वो थोड़ा अलग दिखे और नीचे वाला जो वर्क है वो अच्छे से हाईलाइट हो। तो यहाँ पर मैंने एक थिक लाइन ऐड करने के बाद यहाँ पर 2 लाइंस ली, फिर उसके बाद फ्रिल ऐड करने के बाद यहाँ पे कुछ लीव्स वाला काम किया और ऊपर की तरफ वी शेप में मैं एक लाइन जो है वो ड्रॉ करूंगी। बैक टू बैक जैसे इसमें कर रही हूँ ना मैं, आपको ऐसे ही काम इसमें करना है। ये हमारा डिज़ाइन बनके हो गया है रेडी। ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताना और अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।